अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेजी से की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जब मलबा हटाया जा रहा था तब विमान के टेल में फंसा हुआ एक और शव मिला। बताया जा रहा है कि यह शव एयर होस्टेस का हो सकता है। तो विमान हादसे की जांच लगातार जारी है और मरने वालों का आंकड़ा भी अब बढ़ गया है। 297 पहुंच चुका है मरने वालों का आंकड़ा। एक इतना बड़ा हादसा जिसमें ना सिर्फ विमान में सवार लोगों की जान गई बल्कि वो लोग जो लंच करने के लिए हॉस्टल पहुंचे थे, यानी वो तमाम डॉक्टर्स, उनकी भी इसमें जान गई है। तो विमान हादसे की फिलहाल जांच जारी। आज एविएशन मिनिस्टर ने एक प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें तमाम जानकारी दी और साथ ही बताया कि आने वाले 3 महीने में अब इसकी जांच आएगी, इसकी रिपोर्ट आएगी। कैसे यह हादसा हुआ ये जानने के लिए हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, क्योंकि अब ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ब्लैक बॉक्स बहुत सपोर्ट करता है। ब्लैक बॉक्स असली वजह तक पहुंचाने में मदद करता है। तो अब उस ब्लैक बॉक्स का सहारा है जिसके जरिए ये पता चल पाएगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये इतना बड़ा विमान हादसा हुआ और इतने लोग काल के गाल में समा गए। तीन महीने बाद इसकी रिपोर्ट आएगी और 3 महीने तक ये जांच की जाएगी कि आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा, जो कि एक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हादसा है, वो बन गया है, वो कैसे हुआ। और विमान हादसे की जांच में कौन कौन, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको चीज़ें समझाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जांच की बात कही जा रही है, 3 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, लेकिन कौन कौन सी एजेंसीज इसमें शामिल हैं ये आपको बता दें। NIA, गुजरात पुलिस इसमें शामिल होगी। इसके अलावा इसमें AAIB शामिल होगी। इसके अलावा इसमें DGCA भी शामिल होगी। तो जांच एजेंसी में कौन कौन शामिल है? UK AAIB भी इसमें शामिल है। ब्रिटेन के लोग इसमें शामिल थे, इसलिए NTSB भी इस जांच एजेंसी में शामिल है और FAA भी इसमें शामिल है। विमान हादसे की जांच में कौन कौन? भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की एजेंसीज इसमें शामिल हैं। भारत में हादसा हुआ इसलिए DGCA और AAIB को जांच का जिम्मा सौंपा गया। अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी इसमें शामिल है। इसके अलावा बोइंग अमेरिकी विमान कंपनी है, इसलिए इसे NTSB भी जांच में शामिल किया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन की एयर इन्वेस्टिगेशन टीम अहमदाबाद से ब्रिटेन गैटविक जा रहे थे। विमान में 53 ब्रिटेन नागरिक थे, तो ये भी इसमें शामिल हैं। और हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ा है। दिनेश भाई कुशवाहा हमारे साथ, बीजेपी विधायक जुड़े हैं गुजरात से, उनसे हम बात करेंगे। दिनेश जी, बहुत बड़ा हादसा और इतने सारे लोग काल की गाल में समा गए। वाकई में पूरा भारत इस समय इसका शोक मना रहा है और हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, लेकिन अब वक्त है सही वजह को पता करने का कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, कहाँ चूक हुई। जिस दिन से यह हादसा हुआ है उसी दिन से गुजरात, आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी तुरंत अहमदाबाद की मुलाकात के लिए आए। पूरे मंत्रिमंडल और हमारे मुख्यमंत्री जी, सारे के सारे लोग इसमें जुटे और जितनी भी जांच एजेंसियां थी और आजू बाजू के जितने भी फायर सेफ्टी के जो लोग थे, सभी लोगों को यहाँ तैनात किया गया और नजदीक में ही सिविल हॉस्पिटल होने की वजह से तुरंत के तुरंत सभी लोगों को वहाँ, जिन्हें इंजरी हुई थी, उनको वहां एडमिट किया गया। इस तरह सारी व्यवस्था करने के लिए संस्था में जितने भी लोग थे सभी लोगों को लगा गया। हमारे लोकल जितने भी विधायक थे सारे विधायकों को वहां तुरंत पहुंचने के लिए मैसेज किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, RSS, जितनी लोकल संस्थाएं, सभी लोग और वहां के लोकल लोग जो देवी पूजक समाज के लोग वहां बसते हैं, सभी लोगों ने वहां पहुंचकर और राहत का कार्य जिससे जितना बना सभी ने करने का प्रयत्न किया। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा था, जिस हादसा को रोकना नामुमकिन था। आप यदि वहां देखो तो वहां परिस्थितियां ऐसी थी कि वो डेड बॉडी है, उसको हाथ में पकड़ना मुश्किल हो गया था, इतनी गर्मी की वजह से, क्योंकि उसमें फ्यूल इतना ज्यादा था जिसकी वजह से किसी को बचाना संभव नहीं था। और ऐसी बुरी परिस्थिति में सभी लोगों ने अपना उसमें सहयोग किया। होमगार्ड के लोग हों, पुलिस के लोग हों, जवान, सारे लोग
जितनी भी एजेंसियां हैं सारी एजेंसियां तुरंत के तुरंत आ गई थी और सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगी हुई थी, केंद्र सरकार भी लगी हुई थी और आम लोग बहुत बड़ी संख्या में आ रहे थे, फिर उनको रोका गया। बिल्कुल पहले बिल्कुल। काफी आम मैं लोगों आपसे ने ये भी भी उसमें मदद जानूंगी करने का क्योंकि प्रयत्न किया, आपने जैसा काफी कि काम बताया किया। कि तमाम विधायकों को बोला गया और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर राहत बचाव में काम आ सके, राहत बचाव का काम कर सके, इसके लिए भी कहा गया। और भी मेरे सवाल रहेंगे। मुकेश मकवाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चश्मदीद रहे हैं। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि चश्मदीद आप ऐसे इतने बड़े विमान हादसे के रहे, और क्या आपने उस वक्त देखा था, क्या कुछ हुआ था उस वक्त? नहीं, एक्चुअली मेरा हमारे मित्र है इसमें एक प्रमुख नंदा और उनकी वाइफ है, उनका एक लड़का था, वो तीनों एक्सपायर हो गए उसमें। और दूसरे में हमारे एक कस्टमर थे स्वप्निल सोनी, उनकी वाइफ और उनकी एक भाभी भी ये सेम एयरक्राफ्ट में जी। थे, तो वो एक्सपायर हो गए। तो बहुत ही दुखद घटना थी ये, अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए बहुत काला दिन के बराबर है। बिल्कुल। और मैं सबको श्रद्धांजलि देता हूँ जो भी इसमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और अमित शाह जी और मोदी जी भी इमीडिएट उन्होंने आए और पूरा आज मतलब सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई सही तरह से काम सब हो, और पूरा राहत बचाव कार्य तो अभी ऑलमोस्ट हो गया है। और बहुत बहुत ही दुखद घटना है हमारे स्टेट के लिए, अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद में शायद ये दूसरा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, पहले 1991 में हुआ था। तो सभी मृतकों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ मेरी आपने तरफ उस से। समय देखा, आप वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ आपने देखा? नहीं, क्या मैं तो कुछ थोड़ा दूर था वहां पे, इतना जी। एकदम नजदीक वो उसमें नहीं था। हम्म एकदम मतलब धुआं धुआं एकदम आग का वो हुआ। और जैसे धरतीकंप हुआ हो ऐसा एकदम आवाज आई थी। और फिर बाद में आग का पूरा 1,30,000 लीटर, मुझे बताया गया कि 1,30,000 लीटर फ्यूल था उसमें। बिल्कुल। तो आग का पूरा गोला गोला बन जैसा गया। वो उड़ा था पूरा, और आजू बाजू में सब बहुत अफरा तफरी मच गई थी। ये था बिल्कुल। इतना अचानक ये हुआ कि मुझे लगता है कि वहां पर जो आसपास लोग मौजूद थे शायद उनको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। विमान में जो मौजूद थे उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा। हॉस्टल के मेस पे जो डॉक्टर्स इत्मीनान से लंच कर रहे थे उनको भी कुछ समझ में नहीं आया होगा। बहुत सही बात आपने कही कि ये गुजरात के लिए एक काला दिन, बल्कि ना सिर्फ गुजरात, ये पूरे भारत के लिए एक काला दिन बनकर रह गया। और हर किसी को अफसोस है और हर कोई ये चाह रहा है कि काश ये ना हुआ होता। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि जब आप घटनास्थल पर पहुंचे, क्योंकि तमाम विधायकों को यही गाइडलाइंस दी गई और यही निर्देश दिए गए कि आप लोग पहुंचिए, जब घटनास्थल पर जब पहुंचे क्या देखने को मिला? क्योंकि यहाँ से जो हमने तस्वीरें देखी वो बहुत भयावह और डराने वाली तस्वीरें थी। आम लोगों को तो घटनास्थल पर जाने के लिए रोक लिया गया था। जो पहले पहुंच चुके थे वो पहुंच चुके, उसके बाद जितनी भी संस्थाएं थी सभी अंदर जाने के लिए बिल्कुल सबको स्ट्रिक्टली मना किया था। और एनआईसी की टीम और जितने भी लोग हैं जो इसमें एनआई जितने भी लोग थे, सारे तपास एजेंसी हैं, उन्होंने अपना एक कब्जा ले लिया था और अच्छे से उसमें किस तरह क्या काम हो सकता है। क्योंकि कई लोग उसमें जब ऐसी घटना घटती है तो कोई ऐसे गलत इरादे से भी किसी चीज को कुछ उठा ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसी कोई घटना ना घटे और जो डेड बॉडी है वो अपनी जगह अच्छे से पहुंच सके। स्वेच्छा से सभी लोग जो मदद कर कर उसको ले जा रहे थे, आपने देखा तुरंत ही उसमें एक चालक है उसमें जीवित बचा था जो 11 नंबर की सीट पर था, उसको तुरंत एम्बुलेंस में बिठा कर करके और उसको सिविल ले जाया गया और उसको प्राथमिक सारवार दी गई, जिसकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी ने भी ली और सभी लोगों ने उससे मुलाकात ली। एक भगवान ही है जिसने उसे बचा लिया, ऐसी कोई व्यवस्था में वरना इस हादसे में कोई बचा नहीं। एक व्यक्ति उसमें बचा था विश्वास करके और उसको इस व्यवस्था में एम्बुलेंस में ले जाकर कर उसे एडमिट किया गया, उसको प्राथमिक सारवार दी गई, अभी भी वो एडमिट है। और ऐसी सारी व्यवस्था, डीएनए के टेस्ट काफी 250 के ऊपर कर लिए गए और डीएनए टेस्ट करके डेड बॉडी को सौंपने का कार्य चालू है। और जिस विधानसभा में जो व्यक्ति रहता है उस विधायक को और वहां के लोगों को लोकल उनकी शमशान यात्रा में और उनके दुख के प्रसंग में जाने का पार्टी की ओर से बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दुख है, ये हम समझ सकते हैं। खास तौर पर मैं कह रही हूँ पूरे भारत के लिए, बल्कि पर मैं खास तौर पर अगर गुजरात की बात करूँ तो ये बहुत बड़ा दुख है और इसे वर्षों तक, आने वाले
कई सालों तक इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसी चोट है, ये इतनी दिल दहला देने वाली घटना रही है। मुकेश जी, अभी फ़िलहाल मैं गुजरात की बात करूं, अहमदाबाद की बात करूं, उस जगह की बात करूं जहां पर ये मेघानी इलाका कहा जाता है, जहां पर ये पूरा बड़ा हादसा हुआ, वहां का क्या माहौल है और वहां की फ़िलहाल की स्थिति क्या है? कुछ आपको इसके बारे में जानकारी है? ना, अभी तो सब वो शांत हो गया। बहुत लोग रोज देखने के लिए आते हैं और अभी भी पुलिस का वो सब मतलब वो कंट्रोल तो रखा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक जाम और लोग, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी लोगों को होती है कि भाई जहाँ पे हुआ है वहां पे चलो जाके देखे क्या हुआ था कैसा नहीं, तो वो तो है ही। लेकिन अभी तो सब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है। लेकिन जिनके रिलेटिव ने जान खोई अपनी, वो सब उनकी फैमिली के लिए तो पूरा एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, एक बहुत बड़ी क्षति पूरे देश की हुई है। एक्स सीएम जो कि इसमें सवार थे, ये ऐसी खबर थी कि बताने में भी डर लग रहा था इस खबर को, जब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। तो पूरे भारत की को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन एक्स सीएम इसमें सवार थे, ये और शक्ति जो है और दुगनी तुगनी हो गई। विजय रूपाणी जी जो हमारे एक्स सीएम थे, बहुत ही नम्र स्वभाव के और मृदु थे। उन्होंने लोगों में दिल में जगह बना रखी थी। सीएम के रूप में आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने सभी को साथ में लेकर और 5 साल तक यहाँ शासन किया। गुजरात में एक अच्छा शासन की उन्होंने एक छाप छोड़ी थी, इसलिए लोगों के दिल में बसने वाले। जब विजय रूपाणी की बात आती थी तो कोई भी बोलने से हिचकिचा रहा था। उनकी ये सीट थी, 12 नंबर की सीट पे वो सवार थे और ये व्यवस्था में उससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो भी मतलब मीडिया में चल रहा जी। था और सोशल मीडिया में भी सारी जगह वो चल रहा था और परिवार में काफी दुख की बात थी। लोग ये समझ रहे थे कि वो नहीं रहे, फिर भी कोई बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा था। शाम तक ये बात क्लियर हो पाई कि भाई ये व्यवस्था में विजय रूपाणी जी नहीं रहे, विजय रूपाणी इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा बिल्कुल, ये बहुत बड़ी क्षति है जिसकी कभी कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता है। पूरा भारत, बल्कि मैं सिर्फ भारत की ही क्यों बात करूं, हम और भी देशों की बात करें, इसमें 53 ब्रिटेन के नागरिक इसमें थे, सवार थे। तो जगह जगह जो जहां जहां के लोग इसमें सवार थे, एक ये बड़ा दिल दहलाने वाली जो हादसा हुआ, इससे हर कोई अब तक सदमे में है। मुकेश जी, क्योंकि आपने कहा कि वहाँ लोग देखने तो जा रहे हैं, मैं थोड़ा आपसे पर्टिकुलरली वहाँ का जो हाल था, हमने जो तस्वीरें देखी थी इस हादसे के बाद, पूरा सारी बिल्डिंग्स काली, आसपास की बिल्डिंगों में दरार, जो हॉस्टल पे तो जो कुछ हुआ हॉस्टल का तो वो तो देखा ही, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पे कार्स खड़ी हुई थी, वो कार बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी थी, पेड़ जलकर खाक हो चुके थे और मलबा निकालने का काम अभी भी जारी है और मुझे लगता है कि वो इतना आसान नहीं है सब कुछ अब उसको हटाना। हाँ, आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है और गवर्नमेंट पूरा जोश से काम कर रही है अभी तो इसको सब हटाने के लिए। और बिल्कुल, और मेरा तो मतलब पर्सनल लॉस हुआ है। मेरे 2-3 फैमिलीज पूरी फुल्ली, मेरे जो फ्रेंड थे जो कार्गो मोटर्स के प्रमुख नंदा थे, उनकी वाइफ थी, उनका लड़का, और IRM ऑफशोर के स्वप्निल सोनी है, वो भी हमारे मित्र थे, हमारे कस्टमर भी थे जी। तो उनकी भी पूरी फैमिली। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपके दुख को कि जब हम लोगों को ये खबर बताते हुए इतना दुख हो रहा था और सिर्फ प्रार्थनाएं थी कि ईश्वर करे कि कोई चमत्कार हो और सब कुछ ठीक रहे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो जो अपने हैं जो उनको कितना दुख पहुंचा होगा। दिनेश भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अब ब्लैक बॉक्स मिल गया है, आज जो एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अब इस पर जांच की जाएगी, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। ब्लैक बॉक्स कल मिल गया था, आज ऑथेंटिक उसकी मतलब जानकारी आपको मिली होगी। कल ब्लैक बॉक्स ले जाकर और उसकी जो तपास का जो विषय है, वो ब्लैक बॉक्स बहुत जरूरी चीज होती है। जो मतलब एयरपोर्ट में यदि कोई घटना घटती है तो उसको जानकारी के लिए ब्लैक बॉक्स बहुत जरूरी है और वो ब्लैक बॉक्स हमें मिल चुका है और उसकी सारी संस्थाएं उसमें जांच में जुटी हुई है। उसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है, उस समय पर सारा रिपोर्ट आने पर उसको जाहिर किया जाएगा, मीडिया से भी साझा किया जाएगा, आम लोगों को भी इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर तरह के कदम उठा रही है। केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर और विदेशी संस्थाएं भी सभी इसमें जुड़कर, क्योंकि इसमें सिर्फ भारतीय नहीं, अमेरिकी नागरिक और काफी लोगों का इसमें समावेश था। उन सभी लोगों को
संतोष पूर्वक जवाब मिले और क्या व्यवस्था में क्या घटना घटी थी, किस वजह से ये घटना घटी है, वो लोगों को बताना मतलब बहुत जरूरी है। और वो ब्लैक बॉक्स के जरिए ही उसकी सारी जांच होगी। जांच के बाद में क्या निकल के आता है वो सभी लोगों को साझा किया जाएगा। अभी हादसे के जो पीड़ित लोग हैं उनका डीएनए टेस्ट कर उनकी डेड बॉडी को उनके घर तक पहुंचाना और बिल्कुल, और ये भी एक बड़ा चैलेंज रहा आगे बढ़ रही क्योंकि जिस तरीके का यह हादसा हुआ दिनेश भाई, उसमें लोगों को पहचानना तो खैर बिल्कुल नामुमकिन, और एक ये कितना बड़ा चैलेंज कि अब डीएनए सैंपल के जरिए उनकी पहचान। और अभी मैं थोड़ी देर पहले खबर भी पढ़ रही थी कि 6 सैंपल्स जो हैं वो मैच हुए हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहा है इस हादसे में। बहन जी, डीएनए सैंपल में 50 सैंपल मैच हुए और 50 लोगों को डेड बॉडी दे दी गई है जी, ऐसी मेरी जानकारी है जी। और ये सारी व्यवस्था को डीएनए सैंपल में 72 आवर्स का समय लगता है। जिन्होंने तुरंत दिया था और जिनका कोई पहचान हो गई है बिना डीएनए के भी, और उस व्यवस्था में यदि सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है तो उनको डेड बॉडी देने का कार्य भी हुआ है जी। और इस तरह काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और डीएनए टेस्ट के 250 से ज्यादा सैंपल ले लिए गए और वहाँ जो लोकल हमारे गुजरात में अहमदाबाद शहर के जितने 16 विधायक हैं सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं और हमारे जितने भी कॉरपोरेशन में कई लोग हैं सभी लोग वहाँ मौजूद रहकर उनमें मदद कर रहे हैं और वो सारी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों डीएनए के सैंपल 72 घंटा में यदि दिया जाता है उसको किससे जल्द से जल्द उसको आइडेंटिफाई कर और लोगों तक ये व्यवस्था बनाना और उनकी डेड बॉडी, क्योंकि आदमी जब भी ऐसी घटना घटती है तो उसको जल्द से जल्द अपनी डेड बॉडी को लेना चाहता है। तो हम भी उस तरह की व्यवस्था में लगे हुए कि जल्द से जल्द बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक चैलेंज जो था वो बहुत दोगुना हो गया कि अब डीएनए सैंपल के जरिए ही लोगों को पता चल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, आग लगी, उसके बाद बॉडी को पहचान पाना वो नामुमकिन हो जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि 50 से ज़्यादा जो है मैच हो चुके हैं, लोगों को शव उनके परिजनों को सौंपा भी जा चुका है। और सही बात है कि अपने नहीं रहे, लेकिन मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं तो अपनों का अंतिम संस्कार वो कितना ज़रूरी होता है हमारी संस्कृति में, यह हम सब जानते हैं। तो अब बस एक उसी की उम्मीद रह जाती है, क्योंकि लोगों के अपनों का साथ तो छूट गया है। हमारे साथ इकबाल शेख वरिष्ठ नगर पार्षद हैं, वो भी जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। इकबाल जी, इतना बड़ा हादसा, और अब मैं समझ सकती हूँ ख़ासतौर पर अहमदाबाद जिस पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ समझा, आसपास के लोगों से आपकी बात हुई होगी, एक बड़ा सदमा ये पूरे देश के लिए। पहले तो मैं दुख के साथ बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में 10 बड़े बड़े जो हादसे हुए उसमें से सबसे बड़ा हादसा हमारे शहर में ये हुआ जो 12 तारीख को AI 0171 जो क्रैश हुआ उसमें हुआ। इसमें मैं अभिनंदन पूरे तंत्र को इसलिए देना चाहूंगा कि हादसा होने के 2 घंटे बाद मैं स्थल पर पहुंचा था। मैंने जहां पर क्रैश हुआ वो जगह भी पहुंचा था और सिविल हॉस्पिटल भी पहुंचा था। हमारे जो NDRF की टीम है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम फायर ब्रिगेड से लेकर हेल्थ जी, मैं फिर रुक कर और कॉर्पोरेशन के सफाई विभाग उनको देख लीजिए, साथ साथ SDRF और मेडिकल पुलिस, इन तमाम डिपार्टमेंटों ने अच्छे ढंग से उनकी जवाबदारी निभाई। ये तो एक कुदरती हादसा हुआ है, हम दुआ करते हैं अल्लाह। सर, मैं फिर आपका रुख करूंगी, कुछ इंटरनेट इशू है, मैं फिर आपका एक बार रुख करूंगी। तब तक मैं मुकेश जी से बात कर लेती हूँ। मुकेश जी, इस हादसे के बाद अहमदाबाद के जो लोग हैं, क्योंकि जाहिर है इसी की चर्चा हो रही होगी मुझे लगता है फिलहाल, ख़ास तौर पर गुजरात में, इसके अलावा किसी और चीज़ की चर्चा नहीं हो रही होगी, क्या कुछ लोगों का कहना है, लोगों ने किस तरीके से इसको समझा, जाना, क्या कुछ बात? नहीं, लोग तो बहुत डरे हुए हैं। अभी मैं आज सुबह ही दिल्ली आया हूँ तो मेरी सिस्टर का भी फोन आया था कि भाई आप अच्छी है, मतलब ट्रेन में ही आना है या ऐसा, मतलब उनको ये हो रहा है कि फ्लाइट एयर ट्रैवल बहुत ही रिस्की है। तो ये एक डरे हुए तो है ही सभी लोग, और ये एक नेचुरल ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब भी ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है तो लोगों में डर का माहौल तो पैदा हो ही जाता है। बिल्कुल। तो ये एक अदरवाइज तो क्या है कि एयर ट्रैवल वर्ल्ड का मोस्ट सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है।
बिल्कुल है, लेकिन जो उसमें भी कई अपने लोग होते हैं और ये एयर जो ट्रैवल इतने करने में, प्लेन डरावने में बैठने से दृश्य डरते हैं और इन्होंने मुझे देखे, लगता है इस सभी के हादसे body के बाद का लोगों का disfigure वो हो डर जाना और और बढ़ गया होगा। भयंकर खतरनाक मैं मुकेश जी फिर आपका रुख करूंगी जरा इकबाल जी, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रह गया है। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आपने कहा कि मैं 2 घंटे के बाद वहां पर पहुंचा, जब 2 घंटे के बाद वहां पर पहुंचे क्या देखा? नहीं, जब हम पहुंचे हमने पहले अफरा तफरी देखी। जो माहौल था बहुत ही डेंजर जिसे कहा जाए वो टाइप का माहौल था। लेकिन हर हर बंदा, जितने भी लोग वहां सेवा के लिए आते थे, अलग अलग एनजीओ के सेवा, लोगों का यही दुआ थी और यही काम था कि भाई किसी भी तरह जितने लोगों को हम बचाने की कोशिश कर सके या उनकी ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से हो वो कोशिश कर सके। और अब जो मामला है उसमें तो चलो सब लोगों ने अच्छे ढंग से कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे ढंग से काम किया और काफी तंत्र ने इतना अच्छा काम किया कि आज कल रात को वापस हम गए तो पूरा आपको देखिए पूरा अक्खा प्रेडिसाइज में जितना भी जो उसका सराउंडिंग एरिया है उसमें कहीं भी कोई जात की ऐसा माहौल ही नहीं लग रहा है कि यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ होगा। यानी क्लीन एकदम कर दिया है। साथ साथ अब जो तपास की बात है, मान लो कि इसमें या बर्ड हिट हुआ होगा या पावर लॉस हुआ होगा जी या फ्यूल नहीं पहुंच पाया होगा या जी। ह्यूमन एरर होगी, जो भी होगा, लेकिन एक अच्छे ढंग से तपास होनी चाहिए, निष्पक्ष तपास होनी चाहिए। इसमें जो भी लोग हो, चाहे कुदरती हुआ हो, तो उसके सामने ऐसा तो है ही नहीं कि जब फ्लाइट उठने के 1.5 मिनट बाद ही क्रैश हो रही है तो फ्लाइट के 1 घंटे पहले जब उसका कंप्लीट जी। उसको चेक किया जाता है तो ऐसी तो क्या खूबी रह गई जो जी एक बिल्कुल, मिनट, और ये 1.5 जांच मिनट का के विषय अंदर ही- है और इसीलिए एविएशन मिनिस्टर ने भी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इसी का सब इंतजार कर रहे हैं। खैर, अब ब्लैक बॉक्स मिल गया है, कल ब्लैक बॉक्स मिला और अब यही जांच का विषय है कि आखिरकार हुआ क्या था। और एक बार फिर से सभी जितने लोगों ने अपनी जान इसमें गंवाई है उनके प्रति श्रद्धांजलि और संवेदनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए।